नमस्कार विद्यार्थी जी, आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो है एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने लिया है 1.1 ये एनसीईआरटी से हमने लिया है। किससे लिया है? एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे रियल नंबर से क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या से। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ था पढ़ने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, अब आप ये कहिएगा कि सर रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी आप लोग फंडामेंटल क्लासेज कादिरगंज समय रोड से संपर्क कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन मिलेगा ऑफलाइन क्लासेज में। बाकी यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखिएगा हर एक चीज़ आपको निचोड़ मिलेगा, बाकी समझने के लिए काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम विभाजन क्या होता है। देखिएगा हम लोग एक जानते हैं, इस तरह से हम लोग भाग बनाते हैं और नीचे यहाँ पे कुछ बचता है। ठीक है, एक होता है भाग, एक होता है भाजक। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। क्या होता है? भाज्य होता है, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाज्य और भाजक और भागफल शेषफल किसको कहेंगे, तो देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे समझिएगा जो संख्या यहाँ पे लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य होता है। ठीक है, और यहाँ जो संख्या लिखा जाता है उसको कहते हैं भाजक। ठीक है, और जिस संख्या से हम लोग लगाते हैं उसको कहते हैं भागफल। क्या कहेंगे उसको? भागफल। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? भागफल कहेंगे। इसके अलावा जो संख्या हमारे पास शेष में बचता है उसको कहते हैं शेषफल। शेष बचेगा उसको शेषफल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? शेषफल। ठीक है, बात यहाँ समाप्त नहीं होता है, अब हम लोग शुरू करते हैं बात कैसे चलेगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे संख्या लिया है भाज्य में उसको हम लोग मानते हैं ए। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और भाजक को क्या मानेंगे? तो बी मानेंगे। ठीक है, शेषफल क्या होता है यहाँ पे? ये जो भाजक भागफल होता है उसको हम लोग क्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? क्यू। ठीक है, और शेषफल को हम लोग क्या कह देंगे? आर कह देंगे। शेषफल को आर कह देंगे। ठीक है, चीजें समझ में आया होगा। हमने बोला कि जो भाज्य होता है उसको हमने ए बोला, जो भाजक होता है उसको हमने बी बोला, और जो भागफल होगा वो हमको क्यू है, और शेषफल को हमने कहा आर। इस कंडीशन से देखिएगा आप लोग एक जब पढ़ते हैं बच्चे से तो एक चीज़ जरूर जानते होंगे कि इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो भाजक होता है इस तरह से ऐसे लिखते हैं, भाज्य बराबर जो होगा, भाज्य बराबर क्या होता है? वो होता है भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल ये होता है। ठीक है, हमने क्या बताया? ये जो भाज्य होता है वो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इस कंडीशन से अगर हम इसको इस तरह से जब हमने माना है कि चलिए ये ए है, तो यहाँ पे देखिएगा ए लिखते हैं। ठीक है, और भाजक को हमने क्या माना है? बी। ठीक है, इसी प्रकार से ये गुना है तो गुना में हमने लिखा भागफल, भागफल क्या है? क्यू। ठीक है, और शेषफल में क्या है? प्लस है, प्लस शेषफल क्या हो गया? आर। ये आया कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन के आया है ये, इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम विभाजन। यूक्लिड विभाजन यही होता है, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आपको अगर समझ में आया है ना, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये चीजें खत्म हो गया, अब समझते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर इसमें से और हम कुछ तरीके से फॉर्मूला बनाना चाहते हैं
तो जैसे हमने क्या बताया कि ए आया है, ए बराबर क्या होगी हमारे पास बी क्यू, ठीक है, प्लस में आर है, ये है ना। देखिए समझिएगा, जब ये आया है तो और इससे हम चाहें कि चलिए और किसी का मान चाहें तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं वो जरा देखिएगा। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए चलिए बी क्यू का मान यहाँ से चाहिए हमको, तो क्या करेंगे देखिएगा, इस बी क्यू को यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है, रख लिया ना। इस ए को यहाँ रखे हुए थे पहले से, इसको क्या करेंगे इधर जब भेजेंगे ना तो ये आएगा माइनस में आर, क्या आएगा माइनस में आर, ठीक है। अब यहाँ से हम जो चाहे निकाल सकते हैं, जैसे अगर बी चाहिए हमको तो बी निकालेंगे तो लिखेंगे ए माइनस आर बटी क्यू, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चाहें कि चलिए क्यू का मान चाहिए हमको तो क्यू निकाल सकते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस आर, और बटे में क्या जाएगा बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग कंडीशन के साथ क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब सोचते हैं कि चलिए यहाँ से सर आप बता दिए कि ए का मान इस तरह से निकालना है, बी का मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है, पर आर नहीं दिख रहा है। चलिए आर को भी निकाल लीजिए इस तरह से। देखिए ये आर यहाँ पे क्या है, माइनस में है, किस में है, माइनस में। देखिएगा तो आर को उठा के इधर ले आइए, क्या कीजिए आर को उठाकर, सॉरी ये आर यहाँ पे प्लस में होगा, माइनस में नहीं, ये फॉर्मूला सोल्व किया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। देखिएगा हम बोले यही मान है ना, यही मान है, तो ऐसा कीजिए, ठीक है, कि ये सॉल्व हो जाए और आर हमारे पास बच जाए, तो बी क्यू को उधर भेज दीजिए और आर को इधर ले आइए, तो जिससे कि आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और माइनस में क्या बचेगा बी क्यू। इसके लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल जो करेंगे वो ये करेंगे। तो ये तीन फार्मूला जो हमें दिख रहा है, एक बी बराबर आ गया, एक क्यू बराबर आ गया, एक आर बराबर है, एक ए बराबर है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम किसी भी क्वेश्चन को अगर इस तरह से डायरेक्ट पूछा जाता है तो डायरेक्ट हिट करके यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं, काफ़ी मस्त समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे जब भी कोई संख्या देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट में क्या है 135 और 225 है, हमारी क्या ले लिए क्वेश्चन है 135 और क्या है 225। यहाँ देखिएगा तो एक संख्या बड़ा है और एक संख्या छोटा दिख रहा है ना। इस स्थिति में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या बड़ी होगी उसे ए मानना है, क्या माना है ए, ठीक है। बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या को हमने क्या बोला ए मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे ए। तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास 225 मिलेगा, 225, ठीक है, क्या मिलेगा 225। हमने बोला छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या, ठीक है, उसको बी मानेंगे और बी का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 135, ठीक है 135। हमने अभी इसके जस्ट पहले बताया कि एल्गोरिथम विभाजन के फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि ए बराबर फॉर्मूला हमारे पास आया बी क्यू प्लस आर, यही था, ठीक है, यही था ना। चलिएगा अब सबका मान इस तरह से रखिएगा और देखिएगा किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। हम ये पहला कंडीशन के साथ बता रहे हैं, अगली क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को और तरीके से बताएंगे, जो कि पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 225 है, सॉरी कितना है 225 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है बी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी, तो बी का वैल्यू हमारे पास है, बी का वैल्यू कितना है 135 है। अब क्यू हमें पता नहीं है, पर क्यू निकालना होगा, है ना। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये संख्या क्या इसका 2 गुना से ज़्यादा है, नहीं है। अगर हम इसमें 2 गुना करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा 235 दूनी के 70 यानी कि 270 हो जाएगा। और ये संख्या हमेशा इधर से छोटा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, छोटा। तो शायद यहाँ पे 1 गुना करके हम रख सकते हैं, कितना गुना करके रख सकते हैं 1, ठीक है। और जब इस कंडीशन में आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है कि जो ये संख्या गुना होकर के आएगा, ठीक है, तो वो तो 135 आएगा। तो ये 225 जो संख्या है उसको 135 से घटा लीजिए, क्या कीजिए घटा लीजिए। जब घटाइएगा तो यहाँ क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ कितना है 2, पैसा लेंगे 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, और 1 इधर चल गया तो 1 का 1 खत्म, कितना बच गया 90। यानी कि इस स्थिति में हमारे पास जो आर बचेगा वो घटा करके कितना बच गया है
वो बच गया है 90। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा एकदम डीपली टाइप से हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ पाइएगा तो काफ़ी बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा हमने क्या किया है, इस संख्या में 1 गुना किया और 90 जब जोड़ेंगे ना तो ये संख्या 225 के बराबर हो जाएगा। क्या होगा? बराबर। बस यही चीज़ हमें करना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 235 है इस संख्या को इधर लेना है। ठीक है, 135 जो संख्या लिखा हुआ है उसको इधर लीजिएगा और बराबर में रखिएगा। ठीक है, अब बराबर में कौन सा संख्या रखिएगा? जो संख्या शेष में बचा हुआ है। ठीक है, तो शेष में कितना बचा हुआ है? 90 बचा हुआ है। ठीक है, 90 हमने लिया। अब हम ये सोचते हैं कि इस संख्या में कुछ गुना करके और जोड़ें, तो कुछ गुना करने का कंडीशन क्या होगा? अगर इसमें हम सोचिए कि मान के चलिए 2 गुना कर देते हैं तो 9 दूनी की 18 यानी कि 180 आ जाता है। ठीक है, और ये संख्या जो है 180 है और 135 है, तो क्या ये लग जाएगा? नहीं। ठीक है, तो ये संख्या क्या होना चाहिए? इससे हम कुछ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? छोटा। इसका मतलब है कि हम 2 का गुना यहाँ नहीं कर सकते हैं, 2 का गुना नहीं कर सकते हैं, तो क्या गुना कर लेंगे? 1। और जब 1 गुना करते हैं तो हमें यहाँ क्या करना होगा? 90 घटाना होगा और देखिएगा यहाँ पे 5 बच जाएगा और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 9 4 13 यानी कि 45 बचेगा। अर्थात इसमें हम जब 45 जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो 135 के बराबर आ जाएगा। देखिएगा जब इसको 45 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 90 और 45 कितना होगा? 135 होगा। ठीक है, अगला कंडीशन लीजिएगा। ठीक है, फिर से आगे बढ़िएगा। अब हमारे पास जो संख्या आया है वो है 90। कितना है? 90 है। ठीक है, कितना है? 90। अब 90 है और हमारे पास जो शेषफल बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 45 बचा हुआ है। अब देखिएगा, ठीक है, अब काम हो गया। अब ये 45 बचा हुआ है और 90 लाना है। अब देखिए तो क्या यहाँ पे हम 2 गुना कर दें? जैसे ही इसमें हम 2 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 90 हो जाता है ना? 90। जैसे ही 2 गुना करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और संख्या इधर इधर का क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, अब शेषफल ही नहीं बचा। अब शेषफल क्या बच रहा है? यहाँ पे 0। क्या हो गया? शेषफल 0 हो गया। अब समझिएगा यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आता है शेषफल के लिए बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है? शेषफल। बस शेषफल चाहिए ना यहाँ पे, देखिएगा क्या चाहिए यहाँ पे? HCF चाहिए। ठीक है, HCF। तो HCF जो होगा हमारे पास ये 2 HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाता कि चलिए B का वैल्यू बताइए, B, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये BQ हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? BQ है। ठीक है, और ये क्या मिल रहा है? हमें शेषफल मिल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे इस स्थिति में हमारे पास जब क्वेश्चन पूछेगा ये तो HCF पूछेगा, HCF। तो HCF हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 0 आया है वो क्या है? शेषफल है। अगर इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगर शेषफल पूछा जाता, क्या पूछा जाता? शेषफल यानी कि R पूछा जाता तो हमारे कंडीशन में कितना हो जाता? 0 हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस कंडीशन से इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए बहुत सारे विद्यार्थियों का इस तरह से कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है। ठीक है, फिर भी हमने काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया है कि इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगले तरीके से हम लोग देखते हैं कि आप लोग जो है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे इस तरह से हम लोग बनाते हैं जिस प्रकार से भाग। ठीक है, ए को कहाँ लिखते हैं? बीच में। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 225। ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? 135। ठीक है, कितना लिखेंगे? 135। ठीक है, और बाकी कंडीशन क्या है? यह है। ठीक है, तो एक बार में ही लगेगा, ये तो आपको पता चल चुका है। 135। ठीक है, घटा देंगे 0, पैसा लेंगे 9, इधर कैंसिल। ठीक है, हम क्या करते हैं? इसको इस तरह से घेर लेते हैं और ये संख्या जो होता है यहाँ पे आके उतर जाता है। ठीक है, फिर से कितने बार से लगेगा? एक बार से लगेगा, फिर यहाँ एक बार से लगेगा तो 90 है, ये 5 बचा, यहाँ से घटा देंगे तो 4 बचेगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, ये संख्या फिर क्या होगा? ये संख्या जो है यहाँ पे उतरेगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 2 बार में हमारे साथ क्या हो रहा है? ये कट रहा है। ठीक है, कट रहा है ना, खत्म हो गया, शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया। अब HCF पूछता है तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? HCF जो है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको मैथ नहीं समझ में आ रहा है ना तो हमारे कॉलेज जो है अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैथ और साइंस एकदम बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, चलिएगा बाकी ये 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, एक है 196 और ठीक है 38 220 है, और दूसरा क्वेश्चन है 67 और 255 से क्या करना है? इसका भी HCF ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है आप लोग ज्ञात कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।